हम्म, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है लीवर सिरोसिस। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, और इसमें और कुछ बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और कुछ थोड़ा सा हम एम्ब्रियोलॉजी से इसको रिलेट करेंगे। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये लीवर सिरोसिस क्या होता है। ये एक इरिवर्सिबल यह एक इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस ऑफ it is the diffuse fibrosis of liver parenchyma with the formation of regenerative nodule. ओके, नोड्यूल थोड़ा समझते हैं कि इसका मेजर ये मतलब ये नोडुलर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नोड्यूल जैसा, ये है अपना हेल्दी लिवर, ठीक है। और अपना जो हेल्दी लिवर है ये नॉर्मली ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा रेडिश ब्राउन दिख रहा है, रेडिश ब्राउन। इसका दिखने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे जब हम बच्चा जब फीटस स्टेज में होता है, फीटल स्टेज में होता है, तो वो फीटल स्टेज में क्या करता है कि ये इसमें आरबीसी और ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए क्या होता है कि उस समय ये आरबीसी का जब फॉर्मेशन करता है तो ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर को ये गेन कर लेता है। और ये जो फैटी चेंजेज है इसके बाद ये देखते हैं जो ये सीरोटिक है, नोड्यूल नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, फाइब्रोसिस हो चुका है पूरी तरह से। अब पढ़ते हैं कि ये फाइब्रोसिस कैसे होता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा हम लोग समझते हैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी। इस एम्ब्रियोलॉजी में देखिए, जैसे हम लोग एक मॉडल इसमें पढ़ना है, जैसे ये है अपना हेपेटिक लोब्यूलर हेक्सागोनल मॉडल पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे। और इसमें देखना है कि जैसे ये है अपना सेंट्रल वेन, ठीक है, ये है सेंट्रल वेन। और यहाँ जो है और क्या होता है कि हम देखते हैं जैसे कि बहुत सारा जब पोर्टल वेन आता है, ठीक है, इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है हमारे लीवर का, वो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 70% जो होता है अपना पोर्टल वेन के थ्रू होता है, ठीक है। और कुछ जो होता है इसमें हिपैटिक आर्टरी के थ्रू होता है। अब क्या होता है, जैसे ये हिपैटिक आर्टरी और जो पोर्टल वेन जब इंटर करता है लीवर में, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ जब वो इसकी ब्रांचेज जब बनती हैं और जो ये कैपिलरीज में बदलते हैं, तो यहाँ ये जो है पोर्टल वेन का है, पोर्टल इसको हम मानते हैं, चलिए इसको पोर्टल वेन मानते हैं। इस कलर इसको हम थोड़ा सा इस कलर करते हैं, ये है अपना हिपैटिक आर्टरी, ठीक। ये जो अपना जो ब्लड है इसमें डायरेक्टली जाके इसमें पोर कर देते हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देते हैं, इस लीवर में स्ट्रक्चर है साइनोसॉइड्स, ठीक है। ये साइनोसॉइड्स में अपना जो भी ड्रेन होता है, वो पोर्टल वेन का जो सिक्रीशन, पोर्टल वेन जो ब्लड कैरी कर रहा है और हिपैटिक आर्टरी दोनों यहाँ पे ये मिक्स होता है, ठीक है। और फाइनली सब अपना मेटाबॉलिक जितना भी मेटाबॉलिज्म होना है ये होने के बाद अब ये जो अपना ब्लड है वो किसको डिलीवर कर देता है फाइनली जाके सेंट्रल वेन में, और सेंट्रल वेन से होते हुए ये फिर हिपैटिक वेन में, और हिपैटिक वेन से जाते हुए फिर ये इन्फेरियर वेना कैवा में चला जाता है। ये नॉर्मल आप लोग पढ़े होंगे अपने
एनाटॉमी में देखे होंगे, ठीक है, और एम्ब्रायोलॉजी में पढ़े होंगे। और आगे देखते हैं कि देखिए जैसे कि इसमें जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम अलग बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग समझाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम बनाते हैं, ये तो अपना बना रहे हैं, ये है सेंट्रल वेन, ध्यान से समझिए, यह है सेंट्रल वेन, ठीक है। और ये जो है साइनसोइड्स है, साइनसोइड्स। और इस साइनसोइड्स में जो ये है, यहाँ पे ये जो सेल का अरेंजमेंट होता है और एंडोथेलियल थोड़ी गैपिंग होती है, हिपेटोसाइट्स, प्लेट्स ऑफ हिपेटोसाइट्स, ठीक। अब क्या होता है, और यहाँ पे जो ब्लड का ड्रेनिंग होता है, एक होता है हिपैटिक आर्टरी से और एक होता है पोर्टल वेन से। ये अपना ब्लड इसमें ड्रेन किए, ठीक, इसको कहते हैं साइनसोइड्स। और इस साइनसोइड्स और इसके बीच में ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें ब्लड जो मिक्स रहता है इसका और इसका, ठीक। और जो हेपेटोसाइट्स का जो ये हेपेटोसाइट का जो लेयर है और ये जो साइनसोइडल मेम्ब्रेन है, इस दोनों के बीच में ये जो गैप होता है, इस गैप को कहते हैं स्पेस ऑफ डीसी, ठीक है। इस स्पेस ऑफ डीसी में प्रेजेंट होते हैं इस स्पेस ऑफ डीसी में प्रेजेंट होते हैं कुछ एस्टिलेट सेल, एस्टिलेट सेल या इसको कहते हैं ईटो सेल, ठीक है। ये एस्टिलेट सेल और ईटो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन होता है कि ये जो है नॉर्मल फंक्शन है कि ये विटामिन ए का स्टोरेज करता है, ठीक है, और दूसरा फैट्स का भी ये स्टोरेज करता है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर अल्कोहलिक है, ठीक है, अच्छा है, उसको कई जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली समझते हैं अल्कोहलिक और वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये नॉर्मली क्या करता है, जब ये अल्कोहलिक पेशेंट जो अल्कोहल है और जो आपका ये वायरल इन्फेक्शन है, ये नॉर्मली आके इरिटेट करता है, एस्टिलेट सेल को इरिटेट करता है। व्हाट इट डू, इट इरिटेट द ईटो सेल और द एस्टिलेट सेल। और इस इरिटेशन के चलते ईटो सेल क्या करता है, इसको कह सकते हैं लाइक नॉर्मली कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और द सस्टेन इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन टू द दिस एस्टिलेट सेल। इस एस्टिलेट सेल का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के चलते, चाहे कोई अल्कोहलिक पेशेंट है और चाहे नॉर्मली कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके चलते ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, ठीक है। और ये रिलीज करता है टीजीएफ बीटा। और ये टीजीएफ बीटा क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीजीएफ बीटा रिलीज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है, कोलेजन का फॉर्मेशन कराता है। और इस कोलेजन के फॉर्मेशन के चलते इसमें क्या होता है, इकट्ठा होता है और ये करा देता है आपका फाइब्रोसिस। और यही फाइब्रोसिस क्या होता है कि फाइब्रोसिस और इसको नोडुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मेन जो इटियोलॉजी है कि इसमें अल्कोहलिक है या वायरल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है अपने स्टिलेट सेल पे। और जब स्टिलेट सेल मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जब इरिटेट होगा तो इसके इरिटेशन से क्या होगा कि ये रिलीज करेगा आपको नॉर्मली ये टीजीएफ बीटा। और
और इसका कोलेजन का फॉर्मेशन कराएगा, और इसमें मेनली टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन कराता है, और ये क्या करता है कि और नोड्यूल का फॉर्मेशन कराता है इसमें। और जैसे अगर अल्कोहलिक सिरोसिस है, इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है कि एक्टिवेशन होगा एस्टिलेट सेल का, ठीक है, तो ये जो है मतलब एक्टिवेशन ऑफ द एस्टिलेट सेल, इट इज कन्वर्टेड इनटू मायोफाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स, और ये ये कन्वर्ट होता है मायोफाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल, और यही आगे चल के पैथोजेनेसिस मतलब जो लीवर की जो ये फाइब्रोसिस की पैथोजेनेसिस का ये कारण बनता है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली है अपना पैथोजेनेसिस की ये कैसे क्या होता है और कैसे ये डैमेज करता है। और बहुत सारा मान लीजिए कि अगर ये स्टीलेट सेल एक्टिवेशन होता है तो ये अपना क्या होता है कि रिलीज करता है, बहुत सारा साइटोकाइंस रिलीज करता है, कीमोकाइंस रिलीज करता है, और वो अपने कॉफर सेल्स को जो वहाँ पे मैक्रोफेज होते हैं कॉफर सेल वो है, इंडोथेलियल सेल है, फिर हिपेटोसाइट्स है, चाहे बाइल डक्ट्स को वो ट्रांसफॉर्म करता है और मतलब उसमें टीजे बीटा फैक्टर को रिलीज करता है और उसकी फाइब्रोसिस करता है। चाहे आप मान लीजिए जब इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है वो क्या होता है जब वो प्रोड्यूस होता है नॉर्मली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के समय, जैसे कि वो रिलीज करता है टीएनएफ जैसे ये टीएनएफ रिलीज किया, फिर चाहे आप इंटरल्यूकिन 1 बीटा रिलीज किया, चाहे बहुत सारा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कराता है, ये सब क्या करता है कि उसके लीवर को फाइब्रोसिस करता है और डैमेज करता है। ये है मेन मैकेनिज्म आपके लीवर सिरोसिस का। अब बात करते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, कि जिसके कारण ये क्या होता है कि ये अपना लीवर जो है सिरोस्ड होता है। इसकी मेजर लीवर सिरोसिस का जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या है कि ये मानिए कि जैसे कि नॉर्मली जो है अपना वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के बाद से वायरल इन्फेक्शन तो है ही, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है कि अल्कोहलिक पेशेंट है, अगर अल्कोहल लीवर डिजीज़ है तो ये आगे चल के क्या होता है मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है। और चाहे हेपेटाइटिस वी वायरस हो गया, ठीक, चाहे हेपेटाइटिस सी वायरस हो गए, चाहे बहुत सारा ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें कि जैसे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया, ठीक, चाहे हम कह सकते हैं कि नॉर्मली क्या है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, ये आगे हम सब पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये सब भी आगे चल के क्या कर सकता है कि ये रिवर्स सिरोसिस का कारण बनेगा। चाहे बहुत सारा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जैसे कि पेशेंट को हिमेटोक्रोमेटोसिस ये हम पढ़ेंगे, जैसे कि आयरन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें क्या होता है। और जैसे विल्सन डिजीज़ है जो हमने इसके ऊपर अपने वीडियो डाला है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं विल्सन डिजीज़ के बारे में। अच्छा है आप अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इसकी वीडियो आगे आएगी, इसकी डिफिशियंसी के चलते ये क्या करता है कि आगे चल के ये चांसेस होता है कि ये लीवर जो है सिरोस्ड हो जाए। एक चीज़ थोड़ा सा देखते हैं इसमें, अब देखते हैं इसमें कि इसका लीवर सिरोसिस का जो what are the complication associated with this cirrhosis, what are the complications associated with cirrhosis। नॉर्मली समझते हैं इसमें क्या होता है कि ये तो आपको जैसे कि हेपेटिक फेल्योर भी करा सकता है, और जैसे कि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन का भी कारण कर सकता है, हेपेटिक फेल्योर करा सकता है, ठीक है। दूसरा का इससे क्या हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है,
पोर्टल हाइपरटेंशन को समझते हैं थोड़ा कैसे होता है। इसमें क्या है कि समझिए, जैसे ये है अपना लीवर, ठीक, और ये जो लीवर है और ये है अपना स्प्लीन, ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम मान के चलते हैं GIT, ठीक है, पेरिटोनियम कह सकते हैं, पेरिटोनियम, ठीक, ये हो गया स्प्लीन और ये है अपना लीवर, ठीक। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो चीज़ लीवर का जो साइनसोइड्स है, चाहे फाइब्रोसिस हो चुका है, ठीक है, मान लीजिए ये अपना जो पोर्शन है वो साइनसोइड्स है, ठीक, और ये लीवर क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ब्लड सप्लाई है, जो वीनस रिटर्न्स जो जाते हैं, वीनस नॉर्मली जो पोर्टल वेन के थ्रू कैसे पहले बनते हैं कि ये देखिए, जैसे ये है अपना स्प्लेनिक वेन, ठीक है, स्प्लेनिक वेन, और यहाँ से जाते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ठीक, और दोनों जब मिलते हैं और राइट और लेफ्ट ब्रांच में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये है अपना पोर्टल वेन, ठीक है, ये है पोर्टल वेन, ये है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये है ये है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और ये है स्प्लीनिक वेन, ठीक है। और स्प्लीनिक वेन में एक और वेन जो है जैसे कि इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन जो होता है, इसमें आके ये ओपन अपना ड्रेन करता है, ठीक है। और इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन कहाँ से आता है, तो इसको समझ, ये आता है लेके आपका सुपीरियर रेक्टल वेन से, ठीक। सुपीरियर रेक्टल वेन क्या होता है कि नॉर्मली ये लेकर आता है यहाँ से, ये अपना स्ट्रक्चर है आता है और ये अपना यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन देता है, अपनी जो ब्रांचेज है यहाँ पे ये अपना कोलेट्रल्स बनाता है, और ये कोलेट्रल्स बनाता है मीडियल रेक्टल वेन एंड इन्फीरियर रेक्टल वेन से, ठीक। ये हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं लीवर सिरोसिस का। तो अब क्या हुआ है कि मान लीजिए जब ये लीवर सिरोस हो चुका है, ठीक है, तो जो भी ये साइनसोइड्स पूरी तरह से ये फाइब्रोसिस हो चुका है, तो अब जो ये फ्लूइड जाता है तो इधर से जाके क्या ये नॉर्मली सेंट्रल वेन से होते हुए इसका जो जाना होता है वो होता है हिपैटिक वेन से होते हुए ये चला जाता है इन्फीरियर वेना केवा में नॉर्मली। लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये साइनसोइडल लेवल पे ये पूरी तरह से जो है हमारा लीवर पूरी तरह से ये क्या हो चुका है, फाइब्रोस हो चुका है, ठीक है। जब पूरी तरह से ये फाइब्रोस हो चुका है तो क्या जो इधर का ये जो कंटेंट है क्या ये जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसकी क्या होगी, बैक फ्लो होगा, ठीक है। जब ये बैक फ्लो होगा तो पीछे जो भी ये क्या होगा कि प्रेशर से जनरेट करेगा, बैक फ्लो होगा, प्रेशर ये जनरेट करेगा दम, ठीक। तो जब ये प्रेशर जनरेट होगा तो ये क्या कारण कर सकता है, मान लीजिए कि नॉर्मली ये जो प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मली ये प्रेशर मान के चलते हैं कि हम 5 mm ऑफ Hg होता है, ठीक। लगभग क्या होता है कि ये 10 तक जाए, अगर 10 जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल जो प्रेशर है पोर्टल का जो प्रेशर है, अगर पोर्टल प्रेशर जो है नॉर्मली अगर मोर देन 10 mm ऑफ Hg अगर होता है, नॉर्मली ये 5 to 10 रहता है तो ठीक है, मतलब नॉर्मल कहा जाता है। लेकिन अगर पोर्टल प्रेशर अगर मोर देन 10 mm ऑफ Hg है तो इसको हम कहेंगे कि हाँ जो पेशेंट का है जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया है। लेकिन क्या है कि
इतना में नहीं, जब ये पोर्टल प्रेशर अगर 12 से ज़्यादा हो गया, 12 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो गया, तो ये जो कोलेट्रल्स है, जो पहले क्या होता है कि जो कि फंक्शन होते हैं अपने फीटल स्टेज में, फाइनली अब जाके जैसे कि बर्थ होता है तो इसके बाद से वो सब कोलेट्रल्स और जो भी होते हैं ये चैनल सब बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब ये अगर ये प्रेशर, ठीक है, पोर्टल प्रेशर अगर 12 से ज़्यादा होता है तो जितनी भी कोलेट्रल्स होती हैं वो सब ओपन हो जाती हैं। अच्छा, बैक फ्लो अगर करता है तो ये इसका कारण बनाता है कि ये स्प्लीन का भी ये साइज बढ़ा देगा, तो इसके चलते ये क्या हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे ये इस सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के थ्रू अगर आ रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इडेमा हो जाएगा, फ्लूइड लीक करेगा, इसमें फ्लूइड लीक करेगा और ये इडेमा होगा। तो इसके चलते जो पेरिटोनियम में क्या हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे इसी का कारण है कि एसाइटिस हो गया। अब एसाइटिस का कारण क्या है कि मान लीजिए कि वो ट्रांसुडेटिव भी हो सकता है और एक्सुडेटिव हो सकता है। तो हमारा वीडियो है SAAG, उसमें हम बताए हैं कि कैसे ये डेवलप होता है, कैसे मतलब क्या होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, क्या होता है, क्या होता है आपको ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फिर ट्रांसुडेटिव क्या होता है, एक्सुडेटिव क्या होता है, ये हम सारा बताए हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब ये बैक फ्लो इधर इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन में जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, कोलेट्रल्स ओपन होते हैं, प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये डेवलप करते हैं हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आता है इसके दौरान हेमोरॉइड्स का भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को नॉर्मली हमारा ट्रीटमेंट क्या है कि इस दौरान हमको कम करना है, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक अप्रोच होता है, जैसे इसमें हम एक टेक्निक में जाते हैं टिप्स, ठीक है, एक टिप्स प्रोसीड्योर करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे कैसे करते हैं और क्या होता है ये टिप्स प्रोसीड्योर। लेकिन एक और चीज़ देखते हैं कि इस दौरान जब लीवर सिरोसिस होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन, और इस पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते पेशेंट में क्या मिल सकता है, एसाइटिस मिल सकता है। एसाइटिस के बाद क्या होता है कि वो एक आता है साइन जो कैपिट मेडुसे। ये कैपिट मेडुसे क्या होता है कि देखिए, जैसे कि ये अपना बेली है और ये है अम्बलाइकस, ठीक है, अम्बलाइकस है, और जो यहाँ से जो राइट पार्ट से यहाँ से एक रिलीज होता है बहुत सारा पोर्टल सिस्टेमिक सर्कुलेशंस होते हैं। जैसे कि हमें पोर्टल सिस्टेमिक सर्कुलेशंस पढ़ना है कि बहुत सारा पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशंस होते हैं। जैसे कि पहला होता है कि ये जो बिटवीन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और एजाइगस के बीच जो पहले फंक्शनल हुआ करता था फीटस स्टेज में, अब क्या है, ये क्या हो चुका है, अब ये ओपन हो चुका है। तो इसके चलते पेशेंट में दिखेगा एसोफेजियल वेरिसेस। एसोफेजियल वेरिसेस मतलब ब्लीडिंग होगा। इसके चलते जब आप जैसे कि स्पिट कीजिएगा, मतलब थूकिएगा, तो उस समय क्या होगा कि ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग आएगा, ठीक है। तो ये है कारण। दूसरा का क्या है कि ये जो कोलेट्रल्स है ये बिटवीन सुपीरियर गैस्ट्रिक वेन और इन्फीरियर गैस्ट्रिक वेन और जो अम्बलाइकस है उसके अराउंड जो वेन है, ठीक है, इसके अराउंड वेन है जिसको कहते हैं पैरा अम्बलाइकल वेन, ठीक है। वो भी क्या होता है, पैरा अम्बलाइकल वेन, उस समय जितने भी ये पोर्टल सर्कुलेशन है वो सब ओपन हो जाते हैं। तो इसके चलते यहाँ की जो पोर्टल सर्कुलेशन जब ओपन होती है, जो सुपीरियर गैस्ट्रिक वेन और इन्फीरियर गैस्ट्रिक वेन और पैरा अम्बलिकल वेन के साथ जब वो कोलेट्रल्स बनाते हैं और यहाँ पे ये जब प्रेशर आगे बढ़ता है, तो इसके चलते कैपिट मेडुसे का ये डेवलपमेंट कराता है। और थर्ड क्या है कि अगर ये बिटवीन रेक्टल वेन्स जो होते हैं, सुपीरियर जो बताए थे, इन्फीरियर है और मीडियल है, तो इसके चलते रेक्टल वेरिसेस का डेवलपमेंट होता है, जो कि आगे ये सिम्टम्स देता है आपको हेमोरॉइड्स का, ठीक है। और क्या है कि ये नॉर्मली जो है पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ पे डेवलप होता है, और इसके चलते क्या होता है कि एसोफेजियल यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकल रहा है,
यहाँ से जैसे गया आपका इसके ट्रिब्यूटरी से निकलता है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ये जाके अपना लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस, जैसे ये एसोफेगस है तो एसोफेगस के लोअर पार्ट पे, ठीक है, ये अपना जो कोलेट्रल्स है जो अपना प्रोवाइड करता है किसको, एजाइगस वेन को। लेकिन अगर यही प्रेशर, ये तो नॉर्मली बंद रहता है, अगर ये क्या हो गया है कि प्रेशर इसमें बैक फ्लो, अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है तो यहाँ का जो है वेरिसेस जो है, जो कोलेट्रल्स है वो ओपन होंगे और जो वेरिसेस बनेंगे इस चीज़ को कहेंगे एसोफेजियल वेरिसेस। और यही एसोफेजियल वेरिसेस क्या होता है, रप्चर जब करते हैं तो ब्लीडिंग का कारण बनते हैं, और ब्लीडिंग जब होगा तो ये एक सीरियस और कंसर्न हो जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत सारा प्रोसीड्योर और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस रप्चर के चलते हीमेटोचीजिया होता है, और हीमेटोचीजिया जो है इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा हम प्रोसीड्योर, जैसे कि इसको मैनेज करना है तो सबसे पहले हम पेशेंट को पेंटाप्राजोल दे देंगे, चाहे ड्रग ऑफ चॉइस है ऑक्ट्रियोटाइड दे देंगे, ठीक है, इसकी ब्लीडिंग ओसोफेजियल वेरिसेस को रोकने के लिए। नॉर्मली हम ड्रग ऑफ चॉइस है उसका ऑक्ट्रियोटाइड, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, एसोफेजियल वेरिसेस का। फिर क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए कि अगर उस समय ऑक्ट्रियोटाइड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पेशेंट को बहुत, जैसे कि बहुत सारा जैसे कि ड्रग्स है नॉर्मली आप दे सकते हैं। उस समय एक गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है तो आप नॉर्मली उस समय पेंटाप्राजोल भी दे सकते हैं, लेकिन इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसमें टर्लीप्रेसिन भी दे सकते हैं, वैसोप्रेसिन दे सकते हैं। लेकिन टर्लीप्रेसिन और वैसोप्रेसिन देने का दिक्कत क्या है कि जब भी अगर आप दीजिएगा, ठीक है, तो ये तो वहाँ पे तो मान लीजिए कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे, वहाँ ब्लीडिंग रोक देंगे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या ना कि ये जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है ये कोरोनरी जो है हमारा नॉर्मली जो कहते हैं हार्ट में, तो उसका भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, और उसके चलते क्या होगा कि आपका मतलब वो प्रिसिपिटेट कर सकता है इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम इसको ऐड कर देते हैं एनटीजी के साथ, ठीक है, एनटीजी के साथ ऐड करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये क्या करता है कि कोरोनरी वैसोडायलेशन करा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का चांसेस कम हो गया। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का चांस कम हो गया तो ये आपका जो नॉर्मली जो हम कह रहे हैं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, इसका भी चांसेस क्या कर देता है, कम कर देता है। नहीं तो हम कुछ ऐसे टेम्पोनाड इफेक्ट के चलते, मतलब उस पर कुछ हम लोग अपने कुछ एक्सटर्नल उसको ब्लड रोकने के लिए हम कुछ लगाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारा ट्यूब जैसे हम डालते हैं, जैसे कि सैंग टेकन बाल्कीमोर, ठीक है, ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। इसका हम सब पढ़ेंगे कैसे क्या होगा, अभी तो नॉर्मली हल्का सा जो बता रहे हैं। इसके बाद अगर इससे भी अगर ठीक नहीं हुआ तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम देख सकते हैं इंडोस्कोपिक बैंडिंग कर देंगे। अगर इसके आगे भी अगर कुछ मतलब मान लीजिए कि अगर इंडोस्कोपिक बैंडिंग से भी अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चाहे हम एक और कर सकते हैं जैसे इंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, उसको हम फाइब्रोसिस वहाँ पे कर देंगे कि जिसके कारण ब्लीडिंग को हम रोके जा सकें। लेकिन इसके बाद अगर मान लीजिए कि इस पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते अगर ब्लीडिंग फिर भी अगर कम नहीं हो पा रहा है तो उस पेशेंट में हम टिप्स का प्रोसीड्योर करते हैं, जो कि आपको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ये किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसजुगुलर वेन से ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंटिंग किया जाता है नॉर्मली। ये हम टिप्स आगे हम पढ़ेंगे, बस ऐसे हम नाम जान लीजिए कि मान लीजिए कि इसमें क्या है, अगर कोई पूछता है कि अगर लिवर सिरोसिस हो गया तो उसके हम क्या ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। और मान लीजिए अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो इतना सारा जब प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे डायलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ जो है, इसके चलते क्या होता है कि ये है अपना एसाइटिस, ठीक है, बहुत सारा फ्लूइड क्या हुआ कि मतलब जो ट्रांसुडेटिव है, प्रेशर बढ़ा है, तो उसके चलते जो ये फ्लूइड है अपने थर्ड स्पेस में आएगा। जब थर्ड स्पेस में आएगा तो ये एसाइटिस का कारण बनेगा। यही क्या होता है कि कभी का इसी पे अगर जैसे ये अम्बलाइकस मान लीजिए, ठीक है, तो इस पर क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे
एकदम डाइलेटेड टॉर्चुअस डाइलेटेड वेन्स जो होता है। देखिए इसमें क्या होता है, टॉर्चुअस डाइलेटेड वेन नीचे ऊपर ऐसे सब ये होता है। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें क्या अंतर है ना कि देखिए एक होता है SVC सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है IVC ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है ना कि सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में अगर सुपीरियरली अगर ऑब्स्ट्रक्ट है, ठीक है, तो ये आके इधर क्या होता है जाके और इधर से ब्लड देता है फिर इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है, और इन्फीरियर वेना केवा से एंट्री करता है। लेकिन मान लीजिए इन्फीरियर वेना केवा में अगर क्या है कि मतलब ब्लॉकेज है तो ये ब्लड सुपीरियर वेना केवा से देगा, ठीक है। तो एक का फ्लो ऐसे होगा, एक का फ्लो ऐसे होगा हार्ट में जाने के लिए और एक का नीचे की तरफ जाएगा। अगर SVC होगा तो नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर जाएगा जब IVC होगा, ठीक है। ये नॉर्मली हम आगे देखेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको समझते हैं ये क्या होता है कि ये रूल जो है ये दोनों रूल ब्रेक कर देते हैं वाटर शेड एरिया का, वाटर शेड का ये रूल ब्रेक कर देते हैं। वाटर शेड क्या होता है कि ऐसा जंक्शन जहाँ पे क्या होता है कि दो सर्कुलेशन वहाँ पे ये क्या होता है कि रीजन में जैसे एक सर्कुलेशन और दो सर्कुलेशन यहाँ मिलता है, ठीक है, और अपना ब्लड का सप्लाई एक्सचेंजिंग होता है नॉर्मली। लेकिन कुछ रीजन में जहाँ जैसे ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इस रीजन का ये कैपेट मेडुसे में इस रूल का ये ब्रेक डाउन नहीं करता है। मतलब जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाएगा, जो नीचे जा रहा है वो नीचे ही ब्लड का सप्लाई जाएगा। तो ये टॉर्चियस वेन होता है और ये मेनली आपको इसको हम कहते हैं अगर डायलेटेड वेन अगर होता है तो इसको हम कहते हैं कैपेट मेडुसे, ठीक है। अब क्या होता है अब देखिए ये तो टिप्स कर लिए हैं अपना, और अब आगे देखते हैं कि बहुत सारा इसमें कारण क्या होता है। पहला दूसरा था कि उसको क्या हुआ कि अगर हिपैटिक फेलियर हो गया, हिपैटिक फेलियर, तो जब हिपैटिक फेलियर होगा तो इसमें कारण क्या होगा कि मान लीजिए जब लीवर ही फेल हो गया तो लीवर का जो फंक्शन है नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है लीवर का फंक्शन, बहुत सारा क्या होता है कि प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कराता है जैसे अल्बुमिन, ठीक है, अल्बुमिन का फॉर्मेशन कराता है, या कोगुलेटिव फैक्टर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ये कराता है, ठीक है। बहुत सारा क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसको हम अल्बुमिन हो गया, कोगुलेटिव फैक्टर्स हो गया, चाहे प्रोटीन C है, प्रोटीन C और S, ये भी सब का जो फॉर्मेशन होता है वो ये कौन कराता है, लीवर ही कराता है। चाहे आप ग्लोबुलिन्स का जो फॉर्मेशन होता है जैसे गामा अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स का जो भी फॉर्मेशन होता है वो कराता है अपना लीवर ही। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो अल्बुमिन भी रिलीज नहीं कर, अल्बुमिन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अल्बुमिन का जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा कि हाइपोअल्बुमिनिया जब होगा, जब हाइपोअल्बुमिनिया होगा और अल्बुमिन का सिंथेसिस कम होगा, तो जब अल्बुमिन का सिंथेसिस कम होगा तो इसके चलते ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये डेवलप करता है इडीमा और चाहे एसाइटिस, ठीक है, ये सब बनाता है। अगर जब मान लीजिए कि अगर कोगुलेटिव फैक्टर्स हो गया, अगर कोगुलेटिव फैक्टर फॉर्मेशन अगर नहीं कर, कोगुलेटिव जितना भी कोगुलेटिव फैक्टर्स हैं अगर उनका फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि मान जो ब्लीडिंग है, ठीक है, ब्लीडिंग डायस्थेसिस हो जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग होने लगेगा। अगर कहीं मान लीजिए कि आपके कहीं कट जाता है चाहे कुछ भी होता है तो वो ब्लीडिंग जल्दी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कोगुलेटिव फैक्टर को नहीं, लेकिन एक जानते हैं कि कोगुलेटिव फैक्टर जैसे 7 को जो कोगुलेशन फैक्टर उस पर ये इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ लीवर में ये कोगुलेशन फैक्टर 7 नहीं बनता है, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये क्या होता है डिक्रीज, इसके चलते ये भी डिक्रीज होता है, इसकी सिंथेसिस अगर डिक्रीज होती है तो पेशेंट क्या होता है ना कि हाइपर मीन्स नॉर्मली द पेशेंट कैन बी हाइपर कोगुलेबल स्टेट में जाएगा। जैसे हम देखें ना DVT में, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में उसमें बताते हैं कि हाइपर कोगुलेशन स्टेज है। तो उसमें क्यों? क्योंकि प्रोटीन C और S इसमें भी कम होता है तो ये
डीबीटी का भी मतलब ऐसे कारण देख सकते हैं, उसका साइन एंड सिम्टम्स आता है। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है इसमें, और मतलब सीरियस कंसर्न कर सकते हैं कि इसके चलते आपका हिपैटिक इंसेफेलोपैथी हो जाता है। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कहने का मतलब क्या है कि इस पेशेंट में क्या होगा कि नॉर्मली जो ये क्या होता है कि अमोनियम जो आयन है वो मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और उसको क्या होता है कि मोर पॉइजनस से उसको लेस पॉइजनस में बनाया जाता है, मतलब यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है तो अमोनिया का भी जो अमाउंट है वो बनेगा, और जब अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो ये क्या होगा कि ये अमोनिया क्या होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर सकता है। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है तो ये बहुत सारे हमारे जैसे कि ब्रेन में वो डैमेज कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो डैमेज कर सकता है हमारे लेंटिकुलर सिस्टम्स को। जब लेंटिकुलर सिस्टम्स को चाहे इस चीज़ को डैमेज करेगा तो पेशेंट डेवलप करेगा, ट्रीमर्स डेवलप करेंगे, चाहे मसल्स में स्टिफनेस ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रीमर्स में जैसे इसको कहते हैं नॉर्मली एस्टेरेक्सिस कहते हैं। एस्टेरेक्सिस मतलब नॉर्मली आप देख सकते हैं जैसे ऐसा फाइन बीटिंग ट्रिमर की तरह ऐसे दिखेगा उसको, ठीक है। और ये इसी चीज़ को एस्टेरेक्सिस कहते हैं। तो अमोनिया में मतलब ब्रेन में जाएगा और वो बहुत सारा प्रॉब्लम करता है, जैसे कि पेशेंट को कोमा में भी ला सकता है, ठीक है। स्टूपर हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा पेशेंट में, ठीक है। और इस चीज़ को जांच करने के लिए नॉर्मली मान लीजिए कि हिपैटोइंसेफेलोपैथी हुई है तो इस चीज़ की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, ठीक है। डॉट टेस्टिंग करते हैं, डॉट ज्वाइनिंग टेस्टिंग। जैसे कि मान लीजिए हम पेशेंट को कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि हम जैसे मान लीजिए ये डॉट दे दिए, ठीक है, बहुत सारा 25-30 डॉट दे दिए, और जैसे रेंडमली 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कह दिए, और हम पेशेंट को कहते हैं कि आप मतलब ये ज्वाइन कीजिए। तो लगभग ये जो जब ज्वाइन कराते हैं तो नॉर्मल आदमी जो 15 से 30 सेकंड में कर लेता है। लेकिन अगर क्या होता है कि एक, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 तो ऐसे ज्वाइन कर देता है। तो हम लोग तो ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि हमें तो ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर कोई ये ऐसे डॉट मिला नहीं पा रहा है ढंग से, ठीक है, और वो जल्दी क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 नहीं मिला पाया पेशेंट, ठीक है, डॉट को, तो उस पेशेंट के मतलब ऐसे देख सकते हैं कि हाँ कि मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ ये चीज़ होना चाहिए कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि पेशेंट पढ़ा नहीं है, उसको एक ही समझ में नहीं आ रहा है, 5 समझ में नहीं आ रहा है कि 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, तब उसको आप रख दिए कि लो भैया देखो ऐसे। अब इसके बाद से पेशेंट कर नहीं पाया तो इसका मतलब आप कह दें हो हिपैटोइंसेफेलोपैथी हो गया, बेचारे का ऐसे ही जीवन खराब कर दें आप, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक। तो ये है नॉर्मली जो आपका कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। और फिर आपका ये हम कह सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हम देखें इसमें, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसका कुछ एलएफटी देखते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो भी लीवर फंक्शन टेस्ट में जो भी इंजाइम्स होता है मेनली, जैसे कि एएसटी हो गया, एएलटी हो गया, ठीक है। तो एएसटी और एएलटी जितने भी इंजाइम्स है ये नॉर्मली जो है ये अपना नॉर्मली जो लीवर में ये मतलब बनते हैं, ये नॉट रिलायबल। ये क्या होता है कि हार्ट से भी ये अपना बनता है, मसल से भी बनता है, आरबीसी से भी ये थोड़ा बन जाता है, बोन से बनता है, ठीक है, सॉरी बोन से नहीं, ठीक है, आरबीसी मसल्स आरबीसी इस सबसे भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन एएलटी जो है स्पेशली ये फॉर्मेशन होता है आपके मतलब ये इंजाइम नॉर्मली ये लीवर में प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ का अगर एलिवेशन होता है, ठीक है, तो ये मानेंगे कि हाँ लीवर में जो है लीवर के पैरेन्काइमल सेल है वो डैमेज हुआ है, ठीक है। लेकिन एक और होता है जैसे कि अल्क फॉस्फेट होता है, अल्कलीन फॉस्फेटेज, ठीक है, और एक होता है जीजीटी। तो ये जीजीटी और अल्कलीन फॉस्फेटेज ये नहीं मतलब ये लीवर पैरेन्काइमल डैमेज को नहीं दिखाता है, ये एक्स्ट्रा हिपैटिक डैमेज जो है, जैसे मान लीजिए कि बाइल डक्ट्स जो हो गए हैं, बाइल डक्ट में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे गैल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, चाहे बहुत सारा
उसका कोई मतलब ट्यूमर्स है उसको ये रोक लिया, तो इसमें ये सब चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। और अल्कलीन फॉस्फेटेज है, ये नॉर्मली आपका बोन अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी ये बढ़ा हुआ ज़्यादा दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा अगर ग्रोथ एडोलसेंट पीरियड में अगर जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बोन जब उसका ग्रोथ होता है तो अल्कलीन फॉस्फेटेज जो होता है उसका भी उस समय टर्नओवर ज़्यादा बोन का, तो ये भी इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। और मतलब आइसोलेटेड अगर सबसे ज़्यादा अगर अल्कलीन फॉस्फेट अगर बनता है तो मान लीजिए लिम्फोमा कंडीशन है जो वो डिजीज़ में भी बनता है, चाहे सेवरल बोन ट्यूमर, चाहे नॉर्मली कह सकते हैं बोन टीबी में भी इसका जो फॉर्मेशन होता है वो। लेकिन ये जो जीजीटी है ये मेनली आपके लीवर में जो जैसे कि अगर प्रॉब्लम है, अगर बाइल कैनालिकुलर सिस्टम में है तो इसके चलते ये जीजीटी बढ़ेगा, चाहे बाइल जहाँ से निकलता है, ठीक है, वो पाथवे में अगर कोई भी डैमेज आती है, कोई भी चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये जीजीटी चाहे अल्कल फॉस्फेट उस कंडीशन में भी बढ़ सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि मान लीजिए कि इसका नॉर्मली हम इसका और सब जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है पेशेंट में, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेगा आपको पेशेंट में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि इस पेशेंट में अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो कुछ एक्यूट फेज हो गए और चाहे कुछ क्रॉनिक फेज हो गए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर लीवर डैमेज हो चुका है तो इसके चलते क्या होगा कि जो मतलब बिलिरुबिन जो है, ठीक है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन है। जैसे कि मान लीजिए ये जो लीवर है, ठीक है, तो ब्लड ये तो ला रहा है जैसे पोर्टल वेन से, ठीक है, और इस पोर्टल वेन से जब इसमें ब्लड जा रहा है लीवर में, ठीक है, तो ये क्या जाएगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन्स जो जा रहे हैं इसमें कंजुगेशन होंगे और कंजुगेशन के बाद यहाँ से निकलेंगे तो वो निकलते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन्स, कंजुगेटेड बिलिरुबिन्स। लेकिन क्या है कि इसमें है कि मान लीजिए ये लीवर ही डैमेज है तो इसका कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, तो इसके चलते क्या होगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन्स का अमाउंट बढ़ेगा और इसके चलते क्या होगा अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया का कारण बनेगा। अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिया का कारण बनेगा, जिसके चलते क्या होगा कि ये बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो जैसे हमारे जॉन्डिस का भी कारण बनाता है। और ये जॉन्डिस का कारण बनाता है, मतलब येलोविश आपका स्किन और कुछ डैमेज करेगा, डैमेज है तो जॉन्डिस का कारण बना। और जो आपका बिलिरुबिन्स है, ठीक है, वो क्या होता है कि नॉर्मली जो इसमें हमारे आँख में जैसे कि स्क्लेरा में चाहे स्किन में येलोविश करता है, स्क्लेरा का येलोविश करता है, ठीक है, तो स्क्लेरा से ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो फाइबर्स होते हैं उससे जल्दी ये बाइंड करता है और उसमें क्या आता है येलोविश कलर देता है। इस येलोविश कलर को, इस साइन को कहते हैं इक्टेरस। ठीक है, ये इक्टेरस का कारण बनता है। ठीक, तो इसमें साइंस आते हैं इक्टेरस का भी। दूसरा का कारण क्या है, तो जब उसको आप पाल्पेट कीजिएगा, टच कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हिपैटिक टेंडरनेस भी आता है। ठीक है, हिपैटिक टेंडरनेस भी आता है। और कभी कभी जैसे कि स्किन पे जो बात करते हैं तो स्किन पे क्या होता है ना कि यहाँ स्किन में बन जाते हैं जैसे कि स्पाइडर एंजियोमेटा, ठीक है, चाहे स्किन स्पाइडर एंजियोमेटा ये क्या होता है इसको समझिए। नॉर्मली जो है देखिए स्पाइडर एंजियोमेटा जो साइन है, नॉर्मली जो सेंट्रल पोर्शन जो स्किन पे होगा वो एकदम रेडिश होगा, डॉटेड जैसा लगेगा, और ऐसे स्किन पे ऐसे स्पाइडर लेग की तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे टॉर्चस। ठीक है, सुपीरियर टॉर्चस वेन्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पाइडर एंजियोमेटस। ठीक है, ये क्या होता है, इसी का साइन है। ठीक है, जब लीवर आपका सिरोसिस होता है, ठीक है, तो इसमें भी ये ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इक्टेरस हो गया, हिपेटोमेगैली हो गया, ठीक है, मार्क्ड हिपेटोमेगैली हो जाता है इसमें, हिपेटोमेगैली भी हो जाता है। ठीक है, मोस्ट रिलायबल जो टेस्ट होता है वो टेंडरनेस भी हो जाता है इसमें। अगर एडवांस, अगर ये तो नॉर्मली मान लीजिए कि आपको
ये दिख जाता है। लेकिन अगर एडवांस कंडीशन में अगर हम जाते हैं, एडवांस लीवर सिरोसिस है, एडवांस लीवर, तो उसमें क्या होता है कि मसल्स वेस्टिंग भी हो जाता है, फिर वेट लॉस होने लगता है, फिर ब्रूजिंग हो जाता है, एसाइटिस होता है, इडीमा का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इसमें एसाइटिस, इडीमा, ठीक है। फिर इसके बाद से एसाइटिस हो गया, इडीमा हो गया, वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है। फिर अगर उससे भी ज़्यादा एडवांस होता है तो बिलिरुबिन जो है, अल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है, तो इसके चलते आपका ये इडीमा का कारण बन रहा है, ठीक है। वीनस इनसफिशिएंट, और इडीमा का जो भी हमारे अगर बॉडी में बात करते हैं, इडीमा का क्या क्या कारण हो सकता है एडवांस लीवर डिजीज़ में, लिवर सिरोसिस डिजीज चाहे कुछ भी, तो इसमें अल्बुमिन का तो लेवल कम हो ही रहा है, चाहे इसके चलते क्या होता है वीनस इनसफिशिएंसी भी हो जाती है, वीनस रिटर्न्स भी कम जाने लगता है। अच्छा, इसके कारण भी हार्ट फेल्योर का भी, हिपैटिक फेल्योर चाहे हार्ट फेल्योर का भी जो ये कारण होता है, ये होता है। अगर बात करते हैं इसका, अगर हिपैटिक फेल्योर होता है तो हिपैटिक फेल्योर में और सब साइन जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को कैसे मालूम चलेगा कि वो हिपैटिक फेलियर हो चुका है और हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में वो पेशेंट जा चुका है, तो फर्स्ट साइन क्या होगा उस कंडीशन में कि जो पेशेंट है उसका स्लीप जो है, जो स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर्सनालिटी मतलब इरेटेबिलिटी आ जाएगी, जो पर्सन में चेंज इन द पर्सन चेंज इन द पर्सनालिटी, इरेटेबिलिटी, इसके पर्सन थोड़ा इरिटेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेंटल डलनेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि और जैसे मान लीजिए कन्फ्यूजन हो गया, डिसओरिएंटेशन हो गया, जो बताए हैं ऊपर, स्टूपर हो गया, कॉमा हो गया, ये सब कारण इसका का सिम्टम्स और साइन एंड सिम्टम्स होता है इसके चलते, लीवर सिरोसिस के चलते। और बाकी जो है हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि अगला टॉपिक के साथ।